वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपना रिकॉर्ड 7वां बजट पेश किया। इस बार के बजट का फोकस गरीब, महिलाएं, युवा और किसान पर है। सीतारमण ने कहा, जैसा कि अंतिम बजट में उल्लेख किया गया था, हमने 4 विभिन्न वर्गों गरीब, महिलाएं, युवा और किसान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। किसानों के लिए हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है, जिससे उन्हें लागत पर कम से कम 50% का मुनाफा मिलेगा। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया है, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त होगा। सीतारमण ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि स्थिर है और इन्फ्लेशन 4% लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत 5 योजनाएं शुरू की जाएंगी, जो 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, स्किलिंग और अन्य अवसर प्रदान करेगी। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा। इस साल कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर बढ़ाए जाएंगे और सरकार राज्यों के साथ मिलकर कृषि के लिए सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी। 109 उच्च उपज और क्लाइमेट टॉलरेंट किस्मों के 32 फील्ड और बागवानी फसलों को किसानों द्वारा खेती के लिए जारी किया जाएगा। अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार रोजगार सृजन के लिए 3 योजनाएं लागू करेगी। इस योजनाओं के तहत EPFO में नामांकन के आधार पर पहली बार काम करने वाले एम्प्लॉइज और उनके एम्प्लॉयर को समर्थन मिलेगा। स्कीम ए पहली बार काम करने वाले, इस योजना के तहत सभी औपचारिक क्षेत्रों में नई भर्ती होने वाले व्यक्तियों को 1 महीने का वेतन प्रदान किया जाएगा। 30 लाख युवाओं को PF योगदान के रूप में 1 महीने का प्रोत्साहन मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए घरेलू संस्थानों में 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 1 महीने का वेतन सभी पहली बार काम करने वाले व्यक्तियों को 3 किस्तों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में दिया जाएगा, जो EPFO में पंजीकृत हैं। अधिकतम 15,000 रुपए तक, जिसमें एलिजिबिलिटी सीमा 1 लाख रुपए प्रति मास वेतन होगी। इस योजना में 210 लाख युवाओं को लाभ होगा। आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए मेगा सामाजिक और बुनियादी ढांचा विकास पैकेज की घोषणा की गई है। केंद्रीय सरकार ने मल्टीलेटरल डेवलपमेंट एजेंसीज की मदद से बिहार को फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करने का वादा किया है। अमृतसर, कोलकाता ऑर्गेनिक गलियारे पर हम बिहार के गया में एक औद्योगिक नोड के विकास का समर्थन करेंगे, जिससे पूर्वी क्षेत्र का विकास होगा। हम पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर हाईवे, बोध गया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर एक अतिरिक्त 2 लेन पुल के विकास का समर्थन करेंगे, जिसकी लागत 26,000 करोड़ रुपए में होगी। आंध्र प्रदेश के 3 जिलों को पिछड़े क्षेत्र अनुदान मिलेगा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम मल्टीलेटरल एजेंसी के माध्यम से विशेष फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करेंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी और भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी।